दे वैशाली से टिकट। हम चूंकि हम वैशाली से हैं तो हमारा डिमांड है कि वैशाली से मंसूरी जी को देने दीजिए आरजेडी टिकट, मंसूरी भाई को दीजिए। हम लोग तन मन धन सबके साथ उनके साथ रहेंगे। मुसलमानों को ये बात समझना पड़ेगा कि आप जिस पार्टी के पीछे एकदम दिलो जान से लगे हुए हैं वो पार्टी आपके लिए नहीं है। वो पार्टी आपके नेता को डुबा रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे इसराइल भाई को, हमारे मंत्री जी को, हाँ टिकट ले लीजिए, बस अब वो हो गया। कल उनको नहीं टिकट मिलेगा, वो भी विद्रोह करेंगे। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं समाज सेवी विक्की रहमानी जी के पास, जहां पे आपको बता दें कि जातीय जनगणना जो है सार्वजनिक होने के बाद ही अपने अपने हिस्सेदारियों की लगभग सभी लोगों ने मांग शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में यादव जो है 14% और मुसलमान लगभग 18% है। वहीं यहाँ पे विक्की रहमानी जी के पास मौजूद है जिन्होंने मुसलमानों की तरफ से आवाज़ उठाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इनका कहना है कि लगातार यह संघर्ष हमारा जारी रहेगा और जल्द ही इसको जातीय को लेकर के हमारा एक बड़ा सम्मेलन भी होगा जिसमें बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएगी। कमरान रहमानी जी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ जातीय जनगणना सार्वजनिक होने के बाद इनका कुछ कहना है। जी सर, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना जब से सार्वजनिक हुआ है तब से लगातार आपको का जो है मिजाज बदल गया है, तेवर बदला हुआ है। तेवर तो नहीं बदला है, अंदाज बदल गया है। तेवर तो हम लोग का जैसे था आज भी उसी तरह से, तेवर में कोई कमी नहीं, अंदाज बदला है। तो सबसे पहले आपके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिला का हम एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे जनवरी के पहले हफ्ते में 2024 में। चूँकि चुनावी माहौल वहाँ से शुरू होगा और चूँकि जनगणना में हमारी आबादी 18% लगभग आई है, जिसमें हम 4% हमारी बिरादरी का लगभग है, तो सबसे बड़ी आबादी हमारी है। तो हिसाब से हम तो यही वहीं से शुरुआत करेंगे और हम उसी हिसाब से 18% के हिसाब से हम टिकट का भी दावेदारी की मांग करते हैं कि जो आपने कहा है, लालू जी ने जो कहा है, चूँकि मुसलमान 99% महागठबंधन का ही वोटर है आज से नहीं 90 से, तो हमारा हक उनसे बनता है, हम बीजेपी से नहीं मांग सकते। तो आप पहले 18% से शुरू कीजिए क्योंकि आपके कथनी और करनी में अंतर नहीं आवे। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव उनकी बात को मानते हैं लालू जी के कि नहीं मानते हैं, तो वो लोग समझे। तो मुस्लिम समुदाय के नेता तो है आपके आरजेडी पार्टी में? कौन है? मंसूरी जी हैं, आपके विधायक हैं। विधायक है, नेता नहीं बोलिए ना, विधायक है हमारे और बिहार प्रदेश के मंत्री है। नेता और मंत्री में और गार्जियन में दोनों तीनों में बहुत फर्क है। MLA कोई हो सकता है मगर नेता नहीं हो सकता। महात्मा गांधी नेता थे, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं थे, वो नेता थे। तो हमारे यहाँ नेता को पैदा होने ही नहीं दिया जा रहा। उस लायक जैसे पहुँचता है उसको राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। इतिहास है बिहार का जब से लालू यादव की सरकार है। वरना कांग्रेस के ज़माने में मुसलमान मुख्यमंत्री था, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमानों की पार्टी है या फलाना समीकरण है, चिलाना समीकरण है, फिर भी मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया। आपके यहाँ रामविलास पासवान 2005 में शर्त रखे थे कि मुसलमान को बनाइए मुख्यमंत्री तो हम आपको 29 विधायक का समर्थन देंगे। लालू यादव की पार्टी इतनी ही तैसी मुसलमान की होती तो उस वक्त सरकार बना देती, बीजेपी गवर्नमेंट कभी बिहार में आती भी नहीं। तो ये सब मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे इसराइल भाई को, हमारे मंत्री जी को, हाँ टिकट ले लीजिए, बस अब वो हो गया। कल उनको नहीं टिकट मिलेगा, वो भी विद्रोह करेंगे। यही है हमारे यहाँ। नेता नहीं पहले हमारे यहाँ MLA बनाया जाता है, सभा बनाया जाता है, नेता नहीं पैदा होने दिया। जो नेता होते हैं चाहे वो सिद्दीकी अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, अली अशरफ फातिमी साहब हो या फिर आपको शाहबुद्दीन मरहूम साहब हो, यही सब नेता हो रहे थे मुसलमान का। तो कद दिन लगा राजनीति, कद छोटा किया गया। अब बताइए ना, शाहबुद्दीन साहब की प्रतापपुर कांड किन के रीजन में हुआ? आरजेडी के गवर्नमेंट के रीजन में हुआ। 2015 में जब वो दोबारा जो महागठबंधन की सरकार बनी, शाहबुद्दीन साहब को बेल मिला, दोबारा जेल भेजने का काम किसकी सरकार में हुआ? आरजेडी की सरकार में हुआ। अभी उनके बेटा को नाजायज फंसा के जेल में रख देने का काम किया, बेलेबुल सेक्शन था। अरे धमकी और ये देना कोई बड़ा बात है क्या आज की डेट में? आज की डेट में तो देखते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर भी कितना बड़का नेता को कौन कौन धमकी दे रहा है। तो क्या ये यूपी सरकार हो गई, ये योगी सरकार कि पत्रकारों को या गरीब मजलूम जो कुछ बोल देगा तो उसको जेल भेज देना, यही अब ताना? तो क्या लगता है ये गलत हुआ? एक प्रक्रिया पर हमको कुछ नहीं बोलना, वो न्यायालय देख लेगा क्या सही हुआ क्या गलत हुआ या क्या आरोप है, वो तो बात की बात है। बट राजनीतिक साजिश तो लग रही है अभी, क्योंकि शाहबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद हिना साहब और ओसामा साहब का एक क्रेज बढ़ रहा था उस एरिया में। उस एरिया में महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज, हम सब की बात करें, छपरा उपरा, तो एक मुसलमान का सेंटीमेंट उनके परिवार के साथ जुड़ रहा था। उसको ख़त्म करने की ये साजिश लगती है।
और ये आरजेडी द्वारा है, दूसरा किसी दल द्वारा नहीं है, भाजपा द्वारा या जदयू द्वारा नहीं, ये आरजेडी द्वारा है। तो मुसलमानों को ये बात समझना पड़ेगा कि आप जिस पार्टी के पीछे एकदम दिलो जान से लगे हुए हैं वो पार्टी आपके लिए नहीं है। वो पार्टी आपके नेता को डुबा रहा है, बर्बाद कर रहा है। एमएलए बना के लॉलीपॉप दे देना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो तो निर्दलीय भी कोई एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है? मतलब नेता नहीं बनने दे रहे, नेता नहीं बनने दे रहा है। इसी की लड़ाई अब शुरू होगी। अच्छा, एक बात आपने कहा कि नजरअंदाज की जाती है मुसलमानों को आरजेडी पार्टी में, जबकि लालू जी जो है लगातार MY समीकरण की बात की है और लगातार जो है लालू जी मुसलमानों और यादव को लेके चले हैं, क्या कहेंगे? लेके चले हैं तो मुसलमान में 19 विधायक और यादव के 54 विधायक कैसे हैं? अगर लेके चले हैं तो टिकट लालू जी यादवों को कितना देते हैं, मुसलमान को कितना देते हैं? अरे कुछ लेके नहीं चल रहे हैं। मुसलमान को बीजेपी से डरा के वोट हासिल करने का एक तरीका है, वरना अगर लेके चल रहे हैं, मैं आपकी बात को मैं आज से विरोध करना आरजेडी का बंद कर दूंगा। लालू यादव अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए, तेजस्वी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को मधुबनी से जितवा दे। यादव बहुल क्षेत्र है, जितवा दे। कहाँ हुआ पिछली बार? कितना लाख वोट से हार गए अब्दुल बारी सिद्दीकी? जितवा दे ना। और हम एक मुसलमान कह रहे हैं कि लालू यादव यहाँ मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया होगा, देता तब भी कांटी से और वैशाली से आरजेडी को मुसलमान वोट देगा ही देगा। ये कॉन्फिडेंस दे ना तेजस्वी यादव और लालू यादव, जितवा देना लोकसभा मधुबनी से। ये मधुबनी से जो आदमी विधायक हो और जिसका घर भी मधुबनी के तरफ हो, उसको दरभंगा भेज के टिकट देने का क्या मतलब था 2019 में? हराने की साजिश है। बता तो दिए ना, ए भाई हम उनको टिकट दिए, उनको गिना देगा 5 गो 6 गो दे दिए मुसलमान को टिकट। अरे जीतने वाला ना सीट बताइए कहाँ दिए? तो अब तेजस्वी जी को जो आरजेडी पार्टी है उनको क्या करना चाहिए मुसलमानों के लिए? अरे मुसलमानों के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुसलमान को प्रदेश नहीं, अगर आप माई समीकरण की बात करते हैं तो किसी मुसलमान नेता को, चाहे वो जिस जाति बिरादरी का हो, उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, जगदानंद सिंह को हटा के। आप मुख्यमंत्री तो नहीं दीजिएगा, वो तो सबको पता है। मुख्यमंत्री का पद आपको देना होता है तो जिस वक्त लालू यादव पर चारा घोटालों का आरोप लगा, उसी वक्त कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देते, चाहे तो राबड़ी देवी को बनाए मुख्यमंत्री। तो परिवार से बाहर इस पार्टी में अगर मुसलमान वोट देगा तो ये मुख्यमंत्री का सीट इस परिवार से बाहर नहीं जाने को है। तेजस्वी यादव पर आरोप लग जाएगा तो मीसा भारती हो जाएंगी, मीसा भारती पर लग जाएगा तो रोहिणी खड़ी हो जाएगी। वो आपको मिलने नहीं जा रहा है। आप मंत्री एमएलए बनकर रहिएगा, वो भी छोटा मोटा पोर्टफोलियो। आप कहना देखिए परिवार चलता रहेगा। हाँ, परिवार चलता रहेगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए ना कोई मुसलमान को, इतना आप मुसलमान का हितैषी है तो आप क्यों नहीं बना रहे हैं? जगदानंद सिंह का बेटा इतना विरोध किया, आप जगदानंद सिंह को मंत्रालय क्यों नहीं हटा दिया अध्यक्ष पद से? अब मनाने का तेजस्वी यादव हाथ पकड़ के आइए सर, ऑफिस में चलिए सर। असाबुद्दीन साहब का एक इंसानी कटसी भी होता है कि जिस परिवार से, जिस आदमी से मेरा एक छोटा सा बिजनेस संबंध भी होता है, या कभी हम लोग ट्रेन में भी दोस्ती हो जाती है या बस सफ़र में, तो मरता है तो उसके यहाँ पुरसा के लिए लोग जाता है। ये हमारे बिहार का कल्चर है जी। कौन परिवार के लोग गए वहाँ का पुरसा पूरा करने के लिए? तेजस्वी यादव गए क्या? लालू यादव गए क्या? अभी ससुराल में रूट के फोटो सेशन हो रहा है कि रूट गए गाड़ी में लालू जी, साला जा रहा है मनाने। लेकिन आप बगल में सिवान नहीं गए, आप उनके घर तो जाते। लालू यादव के किसी मंत्री का, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, या किसी विधायक का हिम्मत है क्या कि साबुद्दीन के घर चल जाए और उसके तारीफ में 2 कसीदा पढ़ दे? हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो जाके दिखाए, जाके दिखाए। हिना साहब अभी किसी पार्टी में नहीं ना है, आरजेडी भी नहीं ना छोड़ी है, जाके दिखाए। सब यहाँ अपना टिकट सियोर करने में लगा हुआ है। कोई 18% की राजनीति नहीं कर रहा है, सब अपने और अपने परिवार की राजनीति करता है, चाहे वो मुसलमान का कोई नेता हो, किसी दल में हो। वरना ऐसा नहीं होता। अगर मुसलमान जो विधायक 19 भी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता कि नहीं साबुद्दीन साहब के साथ नाजायज हो रहा है, उनके परिवार के साथ नाजायज हो रहा है, आप चूंकि आपकी पार्टी में संस्थापक सदस्य हो रहे हैं और मरते दम तक आरजेडी में उड़ रहे हैं, क्या सम्मान दिया आपने उनको? उनके बेटा को जेल भेज दिए, यही सम्मान दिए क्या? यही सम्मान है? आप आरजेडी के सम्मान की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे को सम्मान नहीं दिया, जबकि काठी की बात करें तो काठी में लगातार मुस्लिम विधायक रहा है। लगातार कहाँ रहा है जी? कई बार 95 में हुआ जी, टिकट बदल दिए हराने के लिए, लेकिन नसीब से जिलानी साहब जीत गए। फिर टिकट बदल दिए, जमाल साहब को दिए, वो हार गए। फिर हैदर को दिए, वो हार गए। फिर इसराइल साहब को दिए, हार गए। फिर परवेज आलम को दिए, हार गए। फिर इस बार देने का तो काम किए थे, लगातार दिए। भाई अब टिकट काटने का भी तो आप बात नहीं समझ रहे हैं जी। टिकट क्यों कट रहा है मुसलमान का? आप इस चूंकि 2 बार इलेक्शन लड़ जाएगा तो वो नेता ना हो जाएगा।
2 बार लड़ जाएगा तो नेता। आप मुन्ना यादव का टिकट क्यों नहीं काटे थे? मीनापुर से हार गया था तो। मिथिलेश राय का टिकट क्यों नहीं काटे थे? पारू से हार गया था तो। शशि राय का टिकट क्यों नहीं काटे? बलुराज से हार गया तो। विजेंद्र चौधरी का टिकट मुजफ्फरपुर शहर से क्यों नहीं काटे? हार गया तो। काटिए क्यों? तो क्या लगता है यहाँ पे आपकी कहने मतलब कि दोहरी राजनीति हो रही है क्या? एक तरफ दे रहे हैं, एक तरफ से हरवा रहे हैं। अरे वो एक फिल्म आई थी, खाकी फिल्म देखा होगा आपने, अमिताभ बच्चन का और अक्षय कुमार का। उसमें एक डायलॉग बोलते हैं कि तुमको भेजा है हमको रोकने के लिए और हमको भेजा है तुमको ठोकने के लिए। वही हाल है। टिकट भी देना है। तो मंसूरी भाई का हमारा बहुत अच्छा संबंध हमारा उनसे है। वो मुकद्दर से जीते हैं। अल्लाह ताला ने उनको मुकद्दर से जिताया नहीं, चूँकि उनको नहीं जिताया है। कांटी में मुसलमान के राजनीति को जिंदा रखना, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जितवा दिया, वरना उनको भी हराने ही के लिए टिकट दिया गया था। वरना परवेज आलम कितना वोट से हार गए थे? 15 में 5-6 हज़ार थे, 48,000 वोट लाए थे। क्या टिकट इनको मिलता था कि जीत नहीं सकते थे क्या? चूँकि इसराइल भाई को भेजा गया कांटी, मुजफ्फरपुर विधानसभा के हैं, कांटी के भी नहीं है। पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं, वो मुजफ्फरपुर विधानसभा के। कांटी में कोई मुसलमान नेता नहीं है क्या? वो बेचारा उनको हराने के लिए दिया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका मुकद्दर किसी सुनहरे कलम से लिखा था और मुसलमानों को राजनीति यहाँ बचाना था। इसके लिए इसराइल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो नसीब से वो चुनाव भी जीत गए, बनी हुई सरकार गिर गई, मंत्री भी बन गए। ये मुकद्दर का ना बात है हो। तो मुकद्दर उनके साथ था, चुनाव जीत गए। अब हम तो ये दुआ करेंगे, चूँकि मैं आरजेडी का मुखालफत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुसलमान कौम को ठगने का काम किया आरजेडी, उनको टिकट अगला बार दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो दुआ करेंगे कि उनको मिल जाए जी। लेकिन देखिए क्या होता है फिर आगे क्या स्टेप रहेगा अगर नहीं? अब बताए ना कि 18% के हिसाब से हमको तो चाहिए पहले, और उसके अलावा हम शेख सम्मेलन अपना करेंगे। अपने जात का सम्मेलन करना कोई बुरी बात नहीं है जी। लालू यादव भी अभी भूमियार सम्मेलन में गए थे वहाँ पटना। अगर हमारा सम्मेलन करना गलत है तो किसी और का सम्मेलन करना कहाँ से जायज़ है ये बता देंगे। जिनको आपत्ति करना हो कर सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन हम अपने जात का सम्मेलन जनवरी फर्स्ट वीक में 24 में करेंगे और जिला का सम्मेलन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कांटी से ही इसकी शुरुआत हो। क्या कुछ उसका मुख्य आदेश रहेगा जो आप शेख सम्मेलन करेंगे उसका क्या? अरे हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि भाई हम तो डिमांड फिर कह रहे हैं, शुरू में भी कहा, अभी कहा कि हमको 18% के हिसाब से दीजिए। अरे हमारे पिताजी और चचा में बंटवारा करना दीजिए। हम अपने भाई भाई बांट लेंगे ना। 18 में हमारा 4 है कि 3 है कि 2 है कि 1 है, हम देख लेंगे। 18 तो दीजिए पहले आप। आप 14 वाला 14 से ज़्यादा टिकट खा रहे हैं, हम 18% वाला मतलब हमरे में तो हिस्सा लेके खा रहे हैं क्या? अरे तो ये सब ढकोसलाबाजी बंद कीजिए। ये चुनावी जुमला जैसे मोदी जी का 15 लाख वाला था, वैसे लालू जी चुनावी जुमला न दे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब कि हिस्सेदारी आप लेके रहेंगे? लेके रहेंगे नहीं, हमारे हाथ में थोड़ी है, हम आरजेडी के सुप्रीमो थोड़ी है। कोशिश पूरा करेंगे, लेकिन अगर हम न खाएंगे तो आपको खाने भी नहीं देंगे। दस्तरखान पर पूरा दाना छींट देंगे, लड़ाई रहेगी। आपका दस्तरखान पर खाना छींट देंगे। अगर हमको नहीं खाने दीजिएगा तो आपको भी नहीं खाने देंगे। दस्तरखान पर हम छींट देंगे दाना चावल सब, क्योंकि हम अगर हैं तभी आप हैं, आपके बदौलत हम नहीं हैं। हमारा 18% जिस जाति के साथ सट जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। हम 18% है ना जी, हम जिस जाति के साथ सट जाएंगे हमारा उधर सरकार बन जाएगी। तो आप मेरी वजह से हैं, आपकी वजह से हम नहीं हैं। क्योंकि मुसलमान वोटर से यादव जीतता है, एमएलए हो चाहे एमपी हो। यादव वोटर से मुसलमान इक्का दुक्का जीतता होगा, मगर हमारा अगर आपका 54 विधायक है तो 54 में मेरा योगदान है। लेकिन आपका मेरा अगर 19 है तो 19 में 10 को में आपका योगदान है। 9 ऐसा विधायक होगा जो अपने बलबूते चलिएगा। आप सीमांचल में चलिएगा, वहाँ लालू यादव जितवा रहा है क्या हो मुसलमान को? वो अपने बदौलत जीत रहा है। आप जितवाई ना, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि मधुबनी में भी मुसलमान एमपी था ना जी, शकील अहमद साहब कांग्रेस से। फातमी साहब दरभंगा में भी थे ना, जितवा लीजिए ना दोनों अपने बलबूते पर। ये मेरा खोला चैलेंज है। और जिस दिन आप दोनों सीट जितवा लीजिएगा उस दिन मैं मान जाऊंगा कि मुसलमान की आप हितैषित्वादी है और सार्वजनिक रूप से मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। वैशाली में मुसलमान की आबादी नहीं है क्या लोकसभा में? चूँकि आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। कांटी में है 60-70 हज़ार, पारू में है 30-35 हज़ार, आपको फिर ये बलुराज में है, साहेबगंज में है, मीनापुर में है, वैशाली में है। क्या यहाँ लोकसभा का टिकट नहीं मिल सकता है? मंसूरी जी को हम कहेंगे कि आप भैया मंत्री हो गए, ले लीजिए ना टिकट। आप क्यों ना टिकट का डिमांड कर रहे हैं? चूंकि आप मुसलमान के जिला में सिंगल आप विधायक है, पूरे जिला में, हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जिला में आप एगो सिंगल, एगो तन तनहा 32 को दांत में एगो जुबान आप है। आप बनिए मुसलमान की आवाज़, मुसलमान का नेता बनिए, टिकट का डिमांड कीजिए राजद से। राजपूत लड़ेगा हो, काहे राजपूत लड़ेगा?
खाली A to Z की पार्टी है तो राजपूत से वोट ट्रांसफर करवाई ना। आनंद मोहन को लेके आए पार्टी में, उसके बेटा को विधायक बनवा दिए। जगदानंद सिंह बाबू को रुसने नहीं दे रहे हैं, मना के लिए आते हैं। कहिए ना कि भाई मुसलमान को टिकट देते हैं, आप दोनों राजपूत का नेता है, रामा सिंह को बुलाइए और सब लोग मिलकर जितवा दीजिए मुसलमान को। तो 2024 में लोकसभा चुनाव में भी मुसलमान की हिस्सेदारी होनी चाहिए, वैशाली एकदम होना चाहिए। आप जिला में मुजफ्फरपुर लोकसभा हो या वैशाली हो, इस एरिया में बताइए ना कई गो मुसलमान को आप टिकट दे रहे हैं। अब मुसलमान बहुल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। क्या मुजफ्फरपुर विधानसभा में मुसलमान नहीं है? 2 लाख 3 लाख मुसलमान है। यहाँ भी उसी तरह से आबादी है, लगभग 2 लाख 3 लाख। दे वैशाली से टिकट। हम चूंकि हम वैशाली से हैं तो हमारा डिमांड है कि वैशाली से मंसूरिया जी को देने दीजिए आरजेडी टिकट, मंसूरी भाई को दीजिए। हम लोग तन मन धन सबके साथ उनके साथ रहेंगे, सारा गिला शिकवा भूल के। हमको लगा कि ना आरजेडी सही में संघर्ष करने वाला आदमी को दिया, बेचारा बहुत संघर्ष किया 2017 से 20 तक में। 17 तक वो जदयू में थे, मालूम है ना आप लोग को, भाजपा गठबंधन जदयू में थे। संघर्ष था कि आरजेडी से विधायक हो गई, इसको कहते हैं संघर्ष। अभी संघर्ष हम लोग भी सीखेंगे, चूँकि पुराने नेता जमील साहब हो, इरफान दिलकश हो, बशीर सरदार हो, मुख्तार ताबिश हो, इकबाल मोहम्मद शमी हो और भी नूर आलम खान वगैरह, ये लोग संघर्ष करने इन लोग को नहीं आता था। उन लोग के संघर्ष में कुछ कमी थी, इसीलिए ना उनको टिकट मिला, ना विधायक बने ना मंत्री बने। लेकिन वो भाई साहब, बड़े भाई हमारे इसराइल भाई का संघर्ष बहुत अच्छा है। हम लोग को सीखना पड़ेगा उस संघर्ष कि 17 तक जिस पार्टी के खिलाफ है, 17 के बाद वो पार्टी ज्वाइन करके टिकट लेके विधायक होकर मंत्री हो जाना, इसको संघर्ष कहते हैं। मान गई संघर्ष को, अब हम लोग यही सीखेंगे संघर्ष। तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे कामरान रहमानी जी से, जिनका कहना है कि जिस तरह से हिस्सेदारी की बात की जा रही है उस तरह से जो है मुसलमानों को आज भी नज़रअंदाज किया जा रहा है और हिस्सेदारी बराबर की नहीं मिल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के भी कामरान रहमानी का कहना है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 24 में है, वहाँ से भी वैशाली से भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को दे। और जो आरजेडी पार्टी कहती है कि MY समीकरण लगातार काम कर रही है, तो कम से कम वैशाली से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को जिताकर दिखाए तो हम सार्वजनिक तौर से उनको मानने को तैयार हैं। इसी तरह खबर लेकर पहुंचेंगे। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।